अब बच्चों हम लोग बात करेंगे कि भाई 7.2.4 उम्र समूह के संदर्भ में भारत की जनसंख्या। तो भारत की जनसंख्या में उम्र समूह के अनुसार बंटवारा अर्थात कि देश की जनसंख्या का विभिन्न विभिन्न आयु समूह में विभाजन। उदाहरण के तौर पे 0 से 14 वर्ष की उम्र वाले व्यक्तियों का कुल जनसंख्या में प्रमाण प्रतिशत और उम्र समूह के विभाजन के द्वारा सक्रिय और निष्क्रिय जनसंख्या की जानकारी। यहाँ पे बच्चों इस कोष्ठक के आधार पर 2005, 2010, 2011 और 2014 अनुमान अनुसार दिया। 0 से 14 वर्ष की आयु की बात करें तो 2005 में 32.78% थे बच्चे 14 से 0 से 14 वर्ष के उम्र के, और आज 2014 के अनुमान देखें तो 29.21% जो है वो है। अगर हम बात करते हैं 15 से 64 वर्ष के आयु के तो 62.44% लोग 2005 में थे और आज 65.30% 2014 में है। एंड 65 वर्ष से अधिक 0.4.78% लोग 2005 में थे, आज 5.49% 2014 में अनुमानित है। ये रहा बच्चों उसका ग्राफ बनाया गया है। यहाँ पे आपको यहाँ पे x अक्ष पे है वर्ष, y अक्ष पे है उम्र समूह के प्रतिशत प्रमाण। विश्लेषण और परिणाम देखते हैं। उम्र के अनुसार भारत जनसंख्या के बंटवारे में मृत्यु दर और जन्म दर क्षमता में होने वाले परिवर्तन असर करते हैं और यह सर्ववित्तीय है। इस प्रकार के परिवर्तन आगे जाकर परिवार के कद को भी असर करते हैं और साथ साथ श्रम बाजार को भी प्रभावित करते हैं। पहला, ईस्वी सन 2005 में 0 से 14 वर्ष के लोगों का प्रमाण 32.78 था, जो 2014 में घटकर 29.21% वर्ष हो गया। यह जन्म दर में आई कमी को दर्शाता है। दूसरा, ईस्वी सन 2005 में 15 से 64 वर्ष के उम्र की बात करें तो उस उम्र समूह में 62.44% जनसंख्या थी, जो 2014 में बढ़कर 65.030% हो गई। यह उम्र समूह ज़्यादातर जनसंख्या क्रियाशील काम करने वाले लोगों की जनसंख्या है। क्रियाशील जनसंख्या में हुई बढ़ोतरी देश के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक एवं उपयोगी पहलू है। अब हम बात करेंगे बच्चों 7.2.5 भारत में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या। भारत में कुल जनसंख्या में कितने लोग ग्रामीण विस्तार में रहते हैं और कितने लोग शहरी विस्तार में रहते हैं, इसकी जानकारी ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के प्रमाण पर जाना जा सकता है। ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का प्रमाण रोजगार, शिक्षा, आरोग्य, स्वास्थ्य, सामाजिक जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक मुआवजा, व्यवसाय इत्यादि परिबलों को प्रभावित करता है। 1901 की बात करते हैं तो आपको दिया हुआ है 21.2 ग्रामीण जनसंख्या, शहरी पॉइंट में 2.1 और कुल जनसंख्या 23.8 थी। तो बच्चों आपको सीधा सीधा पता चल रहा होगा 1951 में देखते जा रहे हैं तो देखो शहरी जनसंख्या जो है निरंतर बढ़ती जा रही है, तो ग्रामीण जनसंख्या भी जो है निरंतर बढ़ती जा रही है। इस कोष्ठक को हम लोग यहाँ ग्राफ से समझाएंगे तो आकृति में देख सकते हैं। आपको एक्स एक्स पे है वर्ष और वाई एक्स पे है ग्रामीण और शहरी जनसंख्या करोड़ रुपए में माफ कीजिए करोड़ों की संख्या में। तो विश्लेषण की अगर बात करें तो पहला, वर्तमान में भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रमाण क्रमशः बढ़ रहा है, जिसके कारण अनेक समस्याएं सामने आई हैं। उदाहरण, शहरों में झोपड़पट्टियों की संख्या बढ़ने से गंदगी की समस्या उत्पन्न होती है। अपर्याप्त आंतरिक ढांचागत सुविधाओं के कारण व्यवस्था तंत्र बिजली, वाहन व्यवहार, पानी जैसी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में निष्फल रहा है। कचरे के निकाल की उचित व्यवस्था न होने के कारण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हुई है। उसके अतिरिक्त चोरी, लूट जैसे सामाजिक दूषण भी सामने आए हैं। दूसरा, 1901 की ग्रामीण जनसंख्या 21.2 करोड़ यानी कि 89.1% थी, जो 2011 में 83.02 करोड़ यानी कि 68.0% हुई। प्रतिशत की दृष्टि से जनसंख्या में कमी दर्ज हुई है, जिसका कारण ग्रामीण विस्तारों में रोजगार के ज़्यादातर अवसर शहरों के केंद्रित होने के कारण लोग गांवों से शहर की ओर स्थानांतरण करते हैं। 1901 की शहरी जनसंख्या 2.6 करोड़ 10.9% थी, जो 2011 में 38.0 करोड़ यानी 32.0% हो गई। अर्थात प्रत्येक दशक में शहरी जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है, जिसका कारण शहरों में अनेक भौतिक सुविधाएं जैसे कि बिजली, शाला, कॉलेज, सिनेमा घर, पक्की सड़क, वाहन व्यवहार, संदेश व्यवहार के पर्याप्त
साधन, सांस्कृतिक और मनोरंजन सुविधाएं एवं चिकित्सा सुविधाएं पर्याप्त प्रमाण में उपलब्ध होना, जिम्मेदारी, जामींदारी पर प्रथा उन्मूलन और शराफी पीढ़ी पर नियंत्रण के कारण भी तमाम लोग शहरों की ओर आकर्षित हुए हैं। तो बच्चों, मैं आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। यहाँ पे हमने जो जनसंख्या थी उसके कुछ देखे कि भी किस प्रकार से हम लोग पॉइंट में देख सकते हैं भाई ग्रामीण शहरी जनसंख्या, स्त्री पुरुष का प्रमाण, ठीक है, और जनसंख्या के कुछ अन्य तथ्य के बारे में पढ़ा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चों, हम लोग देखेंगे कि भाई जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है। ठीक है बच्चों, तो मैं आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ और प्लीज़ पढ़ते रहिए। हमारे लिए नहीं बट अपने लिए पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई एक साधन है हर समस्याओं के हल का। मिलते हैं बच्चों, बाय बाय।